जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि मैं फिर से अपनी नोफैब की जर्नी इस बार अच्छे तरीके से एक अच्छी मोटिवेशन से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक जाती है। और जहाँ तक मेरे आप हेयर्स देख रहे हैं छोटे छोटे, मैंने फिर से कटवा लिए क्योंकि नोफैब की वजह नोफैब के बीच में स्टॉप हो गया, जिसकी वजह से ना अपने ऊपर फोकस रहा ना फिर बालों के ऊपर। तो इस बार जो हेयर फॉल है साथ में इसके ऊपर भी फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और साथ में नोफैब करेंगे और वो सब कुछ करूँगा इस बार फिर से कि जिसकी वजह से हेयर भी अच्छे रीग्रोथ हो पाएँ और साथ में नोफैब की जर्नी भी अच्छी चले। तो आई होप कि इस बार पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब कभी इंसान की लाइफ में नेगेटिविटी आ जाती है तो फिर वो जो उसका सफ़र है वो फिर से टूट जाता है और टूटते टूटते फिर इंसान नेगेटिव होता जाता है। और फिर से जब पॉजिटिविटी आती है इस बार की तरह थोड़ा बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। रनिंग वगैरह सुबह जब करते हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं, तो 1-2 दिन से रनिंग वगैरह कर रहा हूँ सुबह सुबह, तो अच्छा फील हो रहा है। तो मैंने कहा चलो फिर से बताते हैं, इसलिए इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली, क्योंकि क्या वीडियो में क्या बताते, जब खुद ही नेगेटिव रहना तो फिर आप लोगों को क्या बताऊं, है ना। क्योंकि आजकल की लाइफ में क्या है ना कि हमारे आसपास चलो पॉजिटिविटी भी होती है बहुत ज़्यादा और नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आती है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इंसान ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों को ही ज़्यादा माइंड में लेकर बैठ जाता है। अभी सपोज़ अगर हम लोगों को किसी ने अच्छा कहा या हमारी कॉम्प्लीमेंट की या तारीफ़ की तो वो हम जल्दी भूल जाते हैं। अगर वहीं हमारी किसी ने बेइज्जती कर दी या कुछ नेगेटिव कमेंट कर दिया या कुछ बुरा भला बोल दिया ना, तो वो हमारे दिमाग में काफ़ी दिनों तक बैठी रहती है। तो शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। मैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस मेरे को लगता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हर दम पॉजिटिव कैसे रहें, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि मुश्किल है 24 घंटे या हर पूरा साल पॉजिटिव रहना, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है जो हम लोगों के माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। तो ये नहीं कह सकते कि रह नहीं सकते पॉजिटिव, उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह डेली करें या अच्छी डाइट लें, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो एक बार फिर से अच्छा फील कर रहे हैं तो फिर से शुरू कर दी जर्नी। अब देखते हैं कहाँ तक जाती है। अब जहाँ तक हेयर फॉल की बात है, अब देखो कि अब हेयर रीग्रोथ के लिए कुछ जिन लोगों के तो नेचुरल हैं, कई लोग कुछ ज़्यादातर लोगों के जो होता है उनके हेयर्स नहीं झड़ते, क्योंकि उनके चलो ज़्यादातर उनके पेरेंट्स के स्ट्रॉन्ग होते तो उनके भी ज़्यादातर सही निकल आते हैं। किसी किसी का होता है कि बेकार हेयर्स निकल आए। अब मेरे जो है मेरे डैड के भी हेयर झड़ते थे, बाल हेयर फॉल होता था, तो मेरे भी होता है। अब इसको रोकना है और रीग्रोथ कैसे करना है, उसके लिए कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो करनी होती है, जो मैं नहीं कर पा रहा था। जो रेगुलर करता भी हूँ तो कई बार वही जो आपको बताया नेगेटिव हो जाता हूँ, फिर भी रेगुलर नहीं होती है, जिसकी वजह से वो फिर जो हमारी जर्नी है वो बीच में रुक जाती है। तो आई होप इस बार कर पाएँ, है ना। क्योंकि कई लोगों की तो विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो लोग काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लेते हैं अपनी विल पावर के सहारे। अब मेरी तो भाई जितनी इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोशिश करता हूँ, मेरी तो खुद से ही लड़ाई नहीं मुकती सारा दिन, तो जितना हो सकता है करता हूँ। अब हेयर फॉल के लिए क्या है जो मेरे को लगता है कि मेरे को करना चाहिए, शायद आप लोगों को भी हेल्प करेगी। जैसे हेड स्टैंड है, 5 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए, कम से कम मैं सोचता हूँ कि 10 मिनट या 15 मिनट तक हमको लेके जाना चाहिए। चाहे हम 1-2 राउंड में कर लें, 2-2 मिनट कर लिए, नहीं 15 मिनट इंसान नहीं कर पाता रेगुलर, 5-5 मिनट करके 2-3 बार कर लिया, है ना, ये हो गया। और फिर वो जो बालायाम है वो कर लिया कुछ,
20 मिनट या 25 मिनट 2 बार करके कर लिया, सुबह शाम 10-10 मिनट। फिर उसके बाद जो मसाज है, हेड मसाज किसी अच्छे ऑयल से वीक में 2-3 बार कर ली। फिर उसके बाद जो डर्मा रोलर है उसको भी यूज़ कर लिया। ये सब चीज़ें हैं अपने इस हेड में जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। ब्लड सर्कुलेशन आप लोगों को पता ही है, अगर अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हमारे हेड में, सिर में होगा तो ही हमारे बाल जो हैं फिर से रीग्रो कर पाएंगे। और फिर इसके बाद जो नेचुरल चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है सही है, जैसे एलोवेरा यूज़ कर ली, आंवला जूस यूज़ कर लिया है ना, पी लिया, कुछ लगा लिया। फिर और क्या, ऑनियन जूस। फिर अपने एक्सरसाइज की, है ना, तो एक्सरसाइज कोई भी, जैसे रनिंग कर ली या जो दंड बैठक लगा ली, कुछ भी, साइकिलिंग। फिर उसके बाद अच्छी डाइट एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन लिया, फिर पानी अच्छी मात्रा में पिया। मतलब एक पंक्चुअलिटी जो है, एक जैसे होता नहीं कि हमें पंक्चुअल रहना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर, तभी, जो मैं नहीं रह पा रहा था। और ये जो सबसे ज़्यादा है कि जो हम पोर्न वीडियोस देखते हैं उससे बचें, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छी नींद लें, हमारा जो है वीर इसको सेव करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो करना ज़रूरी है। सैलेड वगैरह खाएं, अच्छी मात्रा में फ्रूट्स खाएं ना। फिर इसमें जो है वो हमारा जो इसमें क्या क्या परहेज़ करना होता है, हमारी पैक्ड चीज़ें बंद करें। जो भी प्रोडक्ट होते हैं पैक्ड होकर आते हैं, कुछ भी ला लो, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, बर्गर, शर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड चीज़ें और फास्ट फूड, फ्राइड चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचना। कुछ बादाम, जैसे अभी तो चलो ठंड है तो ऐसे भी बादाम खा सकते हैं। गर्मियों में जैसे बादाम भिगो कर छील कर खाएं, क्योंकि गर्म होता है ना, छिलके में इसकी हीट होती है। तो ड्राई फ्रूट्स अभी अच्छी मात्रा में, जैसे काजू, अपने अखरोट, ओमेगा 3 की जो कमी होती है, फिर ओमेगा 3 रिच चीज़ें कुछ ऐड करें, जैसे कुछ सीड्स हैं, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स हो गया, ऐसे ड्राई फ्रूट्स जिसमें हेल्थी फैट होती है। फिर अपने अच्छा ऑयल जिसमें अच्छी मात्रा में हेल्थी फैट हो, कुछ कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा, जैसे घर का खाना बनाता है, ज़्यादा उसको जैसे तड़का लगा देते हैं, ज़्यादा भून देते हैं अपने हम चीज़ों को, हाई ज़्यादा हीट करके। इन सब चीज़ों से ये कम हीट पे हमारा खाना पके। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इग्नोर कर देते हैं इतनी भाग दौड़ भरी लाइफ में। तो ये सब चीज़ें मैं सोचता हूँ कि मेरे को करनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे को जो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि तो एक तो मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, और दूसरा ये सब चीज़ें मैंने की नहीं अभी तक रेगुलर। कोई 6 मंथ तक तो कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मैं करूँगा रेगुलर, और मेरे को पता है इन सब चीज़ों से जो हमारे हेयर फॉल है वो रुकेंगे और रीग्रोथ भी होंगे, और ये अच्छी तरह की नहीं है। तो कोशिश करता हूँ कि आई होप कि रेगुलर कर पाऊँ इस बार, या ना कर पाऊँ वो तो चलो बाद में, बात की बात है। अभी तो फ़िलहाल कर रहा हूँ। और तीसरी एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, जैसे एक और चीज़ से बचना है, जैसे अगर कोई सिगरेट पीता है, कोई और नशा, कोई भी नशा, चाय तक भी नहीं पीनी, कॉफ़ी, चाय, है ना, फिर शराब, बियर, अगर कोई और कोई पीता, कोई भी नशा करता है, कोई मेडिकल नशा या कोई नॉर्मल नशा, कोई भांग शांग पीता है, वो भी, मतलब कोई नशा नहीं करना। जिन लोगों को तो हेयर्स बचाने हैं अपने, तो ये सब चीज़ें हैं, ये इस बार करते हैं और आपको बताते जाएंगे साथ में। कि मेरे ये देखो यहाँ से बाल इतने घने नहीं है, देखो इसमें वीडियो में तो इतने अच्छे से दिखेंगे कि थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन यहाँ से मेरा ना इतना इतना जो पोर्शन है ये बहुत पतला हो चुका है। पीछे से तो चलो सही है मेरा, इधर से देखो आपको दिख रहा होगा। तो फिर से मैं हेड शेव करवाऊँगा एक बार, 1-2 दिन तक करवाऊँगा, और फिर से अच्छे से करते हैं स्टार्ट। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है।
ये हमारा सफ़र। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आप लोग भी ट्राई करें। और हाँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये मैं जो भी आपको बताता हूँ इसमें सिर्फ मैं अपने जो मैं फील करता हूँ वो सब चीज़ें बताता हूँ। इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता, ना मैं दे सकता हूँ। तो जैसा आपको सही लगता है आप वैसा करें। जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मैं फील करता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए फिर इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।